सो कल का तो हम लोग ने पढ़ा था लिंक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज। ठीक है। D4। ठीक है। तो ये बॉयलर प्लेट आ गई हमारी। ठीक है। सो व्हाट इज इमेज? कौन बोलेगा? व्हाट इज इमेज टैग? एनी वन ऑफ यू? Image tag is used for adding images to a website. या करेक्ट। सो बेसिकली क्या है, इमेज टैग से हम लोग हमारे वेब पेज को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। एज यू नो, कोई भी वेब पेज में अगर आपको इमेजेस दिखेंगे तो वेबसाइट ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाती है। ठीक है। सो बेसिकली इमेज क्या है? IMG, ये उसका मेन सिंटैक्स है। ठीक है। IMG ये टैग है। SRC मीन्स सोर्स, कि इमेज का सोर्स क्या है। और ALT मीन्स एट्रीब्यूट, जो उसका डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है। सो आई थिंक मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी। ठीक है, इसी को यहीं पर कॉपी पेस्ट कर देंगे हम लोग, मूव कर देते। ठीक है। सी की इमेज थी शायद ये, या ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पाथ देंगे। ठीक है। सी स्लैश देंगे तो हम लोग बाहर आ गए, डॉट स्लैश देंगे नहीं सेम फोल्डर के अंदर। ठीक है। तो मुझे क्या ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो index.html और एक ये सी इमेज। तो हमें क्या करना है, इमेज लिंक करना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेज को लिंक कर देंगे सी इमेज। ठीक है। और ये ALT। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसके इमेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे सी इमेज, कंट्रोल S। ठीक है। जैसे अभी ये डिस्कवर स्टार्ट करता हूँ फिर से मैं। सी दिख रहा है, पूरी इमेज आ गई ना। अब मैं, और इमेज के और दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है हाइट, सपोज 100 पिक्सल्स, एंड विड्थ दैट इज 100 पिक्सल्स। ओके। सो ये 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल की इमेज हो गई हमारी। ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? हेलो? हेलो? Yes, Aman sir. नो डाउट? ऑल क्लियर? No. हाँ तो ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग इमेज, अगर उसको इमेज मिली तो वो इमेज डिस्प्ले कर रहा है हमें, राइट। अब जब हमें इमेज का पाथ ही हमने गलत दे दिया, समझो IMG है तो मैं IM हटा देता हूँ और S करता हूँ, कंट्रोल S। ठीक है। सो ये उस टाइम पे मेरा ये एट्रीब्यूट काम आता है। ठीक है। अब देखो, अब मुझे इमेज तो नहीं मिल रही है, लेकिन इमेज की जगह मुझे क्या दिख रहा है, सी इमेज। यानी मुझे इस इमेज का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है ना छोटा सा, कि भाई ये सी के बारे में एक इमेज है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, सी लैंग्वेज इमेज। ठीक है। सो देखो, सी लैंग्वेज इमेज दिख रहा है ना मुझे। इमेज तो पाथ गलत होने की वजह से लोड नहीं हुई, पर अभी इसके वजह से मुझे मिनी डिस्क्रिप्शन तो दिख रहा है ना, कि भाई चलो कोई इंपॉर्टेंट इमेज नहीं है, सी के बारे में कोई इमेज है ये। ठीक है। तो ये रहता है ALT का काम, दैट इज एट्रीब्यूट का काम। ठीक है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया इमेज का सिंटैक्स क्या होता है। जो SRC होता है वो हमारा पाथ देगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक पाथ देगा इमेज के बारे में। और ALT क्या करेगा, अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ठीक है। ये हमें क्या करेगा, अगर हमारी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाती, सपोज वो क्या कुछ भी हो सकता है वो वजह, जैसे मैंने पाथ नहीं दे दिया, या फिर ब्राउजर कंपैटिबल इमेज नहीं है, तो किस वजह से लोड नहीं हुई, तो हमें ये काम आएगा उस टाइम पे। ठीक है। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. तो अब ये तो हो गए इसके इनबिल्ट हाइट और विड्थ। हम लोग सिमिलरली यही हाइट और विड्थ किससे अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग CSS। क्या लगेगा मैं?
क्या लगेगा? CSS के थ्रू अगर मेरे को इसमें ऐड करना है तो क्या लगेगा? कल मैंने बताया भी था। तो अगर मुझे CSS के थ्रू ऐड करनी है तो मुझे लगेगा स्टाइल। ठीक है, मैं स्टाइल लिखूंगा और इसमें क्या करूंगा, बस सिंपली इसमें वही सेम हाइट 100 पिक्सल एंड विड्थ 100 पिक्सल्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आ गई ना 2 बार इमेज? कोई डाउट यहाँ तक? ये इस दोनों में कोई डाउट है क्या? No, sir. यहाँ तक क्लियर है ना सब? Yes. तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोग ने इनलाइन कैसे देते हैं वो पढ़ा, यूजिंग स्टाइल कैसे देते हैं वो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग जो स्टाइल स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके थ्रू कैसे देंगे हम लोग स्टाइल टैग के अंदर। ठीक है, तो स्टाइल टैग के लिए हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग जाएंगे इधर स्टाइल लिखेंगे और यहाँ इसके थ्रू भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अब मैं इमेज सिलेक्ट करता हूँ और उसको कोई आईडी देता हूँ तो उस आईडी के थ्रू हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ तब भी एक बार। ठीक है, तो अब ये हमने हटा दिया यहाँ से। अब इसको एक आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी सपोज image1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा, आईडी सिलेक्टर यूज़ करूँगा हैश के थ्रू। ठीक है, और उसका नाम पेस्ट कर दिया मैंने, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, हाइट विड्थ 100 पिक्सल्स एंड हाइट 100 पिक्सल्स। वैसे तो सही तरीका नहीं है कि आप दोनों भी दो, वो रिकमेंडेबल नहीं है। या आइदर आप विड्थ से विड्थ यूज करो या फिर हाइट यूज करो, दोनों एक साथ कभी यूज मत करो। ठीक है, अगर दोनों एक साथ यूज कर दिया आपने तो रिस्पॉन्सिव में एक इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात? तो अभी हम लोग ने तीनों तरीके से देखते हैं। हम लोग ने इनलाइन भी देख लिया है, हम लोगों ने इंटरनल भी देख लिया है। इंटरनल मतलब ये वाला, ये इंटरनल CSS है और ये इनलाइन CSS है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? Yes, Aman sir. Yes. कोई डाउट नहीं है ना इधर तक किसी को? तो सिमिलरली हमारे पास एक कंसेप्ट आता है फ्लोटिंग इमेज का। ठीक है, अभी इमेज को फ्लोट कराना है तो अभी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और इसी में से मैं क्या करता, एक इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ठीक है ना, ये तो हमारा चालू हो गया अभी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इधर लिखना है टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ लिखूंगा, उसमें लिखूंगा लॉरेम 100। अभी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट आ गया बराबर, लंबा सा मेरा एक टेक्स्ट क्रिएट हो गया। ठीक है ना, तो अब इसके लिए मेरे पास एक फ्लोट करके एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इमेज इमेज मेरी यहाँ सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं उसको कर दूंगा फ्लोट। इसको ऊपर ले लेता हूँ पहले एक बार, Ctrl+X, और इसको समझो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अभी कैसा अजीब सा दिख रहा है, इतना इतना स्पेस में कुछ भी नहीं आया। तो इसको मैं सिंपली कर दूंगा फ्लोट राइट, फ्लोट राइट। सो देखो दिख रहा है क्या? काफी सारे बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे ही आता है। सपोज मैं और पैराग्राफ में थोड़े कुछ वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, फिर से लॉरेम 100। तो देखो आता है ना ऐसा? अरे भाई आता कि नहीं कि कभी कभी क्या होता है, एक साइड में इमेज आती है ना, एक बुक, अगर हमारे पास एक बुक है सपोज, सो उसके एक साइड में इमेज आती है। देखो मैं एक बार ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। ठीक है,
मैंने सिलेक्ट किया। अगर मेरा ये एक पेज है, बुक का पेज है, सपोज वेब पेज नहीं है, बुक का पेज है, और अगर मुझे चाहिए इधर एक इमेज, ठीक है, अगर यहाँ इमेज चाहिए, तो अभी जो अपना क्या आ रहा था, अपना टेक्स्ट स्ट्रेट ऐसे जा रहा था, बराबर, इधर एक टेक्स्ट था, और फिर वो क्या कर रहा था, इतना गैप छोड़ रहा था, और फिर दूसरा टेक्स्ट कहाँ आ रहा था, इधर आ रहा था अपना टेक्स्ट, बराबर है ना, बराबर है ना। जब हम लोग ने फ्लोट यूज नहीं किया था, तब कैसा आ रहा था टेक्स्ट, देखो मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को। सी, ये फ्लोट की प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो देखो, दिख रहा है क्या, इतना स्पेस खाली हो गया ना, दिख क्या रहा था, एक टेक्स्ट ऐसे जा रहा है और नीचे से जा रहा है, बीच के टेक्स्ट, बीच में इसमें है कुछ, है क्या बीच में, यार देखो बीच में कुछ है क्या लिखा हुआ, नहीं है ना। तो सिंपली अगर आपको चाहिए कि आपका इधर भी टेक्स्ट लिख के आ जाए, तो आपको यूज करनी है फ्लोट की प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया था, फ्लोट राइट, अब मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, ठीक है। आ गया ना इधर, फ्लोट लेफ्ट करने से क्या हो गया, मैंने क्या किया, इसको इधर किया, इमेज इधर आ गई, और मैंने सिंपली क्या किया, फ्लोट यूज किया, तो फ्लोट की वजह से क्या हो गया, मेरा इधर भी तो आ गया ना टेक्स्ट, यहाँ यहाँ सब जगह लिख Yes. कर आ गया, करेक्ट। तो फ्लोट इसके लिए Yes. यूज होता है, फ्लोट का यूज आप बहुत जगह देखोगे वेब पेज पे, ठीक है ना। Hmm. इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फ्लोट का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है लगता है मेजोरिटी ऑफ द जगह पर, ठीक है, समझ आ रहा है ना। Yes, sir. Yes. सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड इमेज, हाउ टू अप्लाई अ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है ना यहाँ तक। Yes. मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, फ्लोट को भी कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। एक इमेज में ये वाली ही फिर से रिपीट करता हूँ, नहीं इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक क्या करता हूँ, डिव लेता हूँ, ठीक है, लोरियम 200, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया मेरा, ये डिव एक टैग होता है भाई, और रिमेंबर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टैग। आपको हर वेब पेज पे, आप किसी भी वेब पेज पे चले जाओ, डिव दिखेगा ही दिखेगा। जैसे एयरबीएनबी, ठीक है, आप अगर एयरबीएनबी के भी वेबसाइट पे जाते हो, तब भी आपको ये तो दिखने ही वाला है, श्योर एंड शॉर्ट है उसका, उसके बारे में कोई ये है ही नहीं। आपको ये टैग, ये जो है डिव टैग हर जगह दिखेगा। जैसे आप ब्राउजर एलिमेंट खोलोगे, आपको दिख रहा है डिव, 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 दिख रहा है ना हर जगह डिव। तो बेसिकली डिव हर जगह यूज होता है, सबसे मेन टैग होता है ये एचटीएमएल के कंसेप्ट से, ठीक है ना। सो डिव टैग हम लोग ने यूज किया, ठीक है। और डिव में आगे एक्सप्लेन करूंगा डेप्थ में कौन सा टैग होता है, इसका मेन यूज क्या रहता है, ये सब मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। अभी के लिए याद रखो, डिव एक टैग होता है अपने पास, ठीक है, जो एज ए रैपर यूज होता है, ठीक है। मेनली तो रैप करने के लिए यूज होता है डिव, ठीक है। तो अभी ये डिव है, तो इसको मैं अभी, अभी तक मैं आईडी से दिखा रहा था ना, अभी मैं क्लास दिखाता हूँ, ठीक है। क्लास दूंगा मैं इसको आई एम जी बैक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूँ इधर पेस्ट। तो याद रखो, जब भी क्लास सिलेक्टर होगा वी विल यूज डॉट, और आईडी सिलेक्टर के लिए वी विल यूज हैश। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स में क्लियर करते जा रहा हूँ इधर ही। फॉर आईडी सिलेक्टर्स, अभी तक आईडी से सिलेक्ट कर रहे थे हम लोग, देखो इधर इधर दिख रहा है ये आईडी, तो हम लोग ने क्या यूज किया उसको सिलेक्ट करने के लिए, हैश। लेकिन जैसे क्लास हो जाता है वी विल यूज डॉट, ठीक है, ये याद रखो। अभी मुझे इसको अप्लाई करना है बैकग्राउंड इमेज, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब उसमें बेसिकली दो चीज होते हैं, आप क्या कर दो, यूआरएल लिख दो, और उसका जो पाथ है, ठीक है, कंट्रोल एस, आ गया क्या।
दिख रहा है क्या इमेज, उतने ही एरिया में जितने में टेक्स्ट है। अब आप बोलोगे भाई सर टेक्स्ट तो दिख रहा नहीं है, टेक्स्ट है, बस टेक्स्ट का कलर ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहा है। अब अगर मैं जाके इसका कलर कर दूं वाइट, एलिस ब्लू कर देते सब सपोज, ठीक है, दिख रहा है क्या पूरा टेक्स्ट। सो ये क्या कर दिया हमने, सिर्फ एक डिव के लिए, डिव को हम लोग ने असाइन कर दिया, जितना टेक्स्ट, जो डिव ने जितना एरिया कवर किया था उसको हम लोग ने एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर दिए, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। Yes. जैसे हमने डिव को करा वैसे ही हम पैराग्राफ टैग को भी कर सकते हैं, वैसे ही बाकी सारे टैग्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हम एज पूरे बॉडी को भी अप्लाई कर सकते हैं, देखना है आप लोगों को। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं और बस डायरेक्ट बॉडी सिलेक्ट करता हूँ। बॉडी अपना मेन टैग होता है ना, पता है ना, बॉडी के अंदर बाकी सब टैग होते हैं। तो Yes. सो डायरेक्टली आप बॉडी लिख दो और उसको लिख दो बैकग्राउंड इमेज। तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है, दिख रहा है क्या, पूरे पेज पे अप्लाई होगा ना बैकग्राउंड इमेज। अब बाकी आप इसमें फिर कुछ भी लिख दो, समझ आ रहा है। जैसे अब मैं इसका बैकग्राउंड इमेज हटा दूंगा और इसको अनकमेंट कर दूंगा फिर से। सो देखो दिख रहा है क्या, लिख के आ गया क्या पूरा। सो ऐसे ही यूज होता है जो बाकी सारे वेबसाइट्स में दिखता है ना कि एक पेज है, पेज ऊपर स्क्रॉल हो रहा है और पीछे एक इमेज कंटिन्यूसली स्टिक्ड इमेज है, तो इस तरीके से यूज होता है वो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टिकी इमेजेस वगैरह का भी कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी इमेज लेते हैं, सपोज कावासाकी की हम लोग H2R की इमेज लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ने सपोज ये वाली इमेज लेंगे अपन, इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे हम लोग ने क्यों किए ये। नहीं 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 नहीं, इसको ओपन इन न्यू टैब करेंगे हम लोग एंड देन वी विल सेव दिस इमेज, ठीक है। सेव इमेज एज, डे 3 तो है नहीं हमारा, आज डे 4 है, और कावासाकी, ठीक है, सेव कर दिया मैंने इमेज, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे इधर, अब मुझे क्या करना है, पूरे पेज पे मेरे कावासाकी की इमेज अप्लाई करनी है। मैं सिंपली जाऊंगा इधर, यहाँ से कर दूंगा यूआरएल को चेंज, ठीक है, डॉट स्लैश, अब मुझे चली कावासाकी, सी एक्सटेंशन चेंज हो गया, ये AVIF है। ऐसे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन होते हैं हमारे पास। अभी यहाँ ये इसीलिए मैंने छोटी इमेज लिया क्योंकि मुझे ये बैकग्राउंड रिपीट का कंसेप्ट समझाना था। अब देख रहे हो इमेज रिपीट हो रही है 2 बार, फर्स्ट टाइम एक इमेज आ गई, फिर सेकंड टाइम एक इमेज आ गई, वही इमेज। तो ऐसे क्यों हुआ, कोई बोल सकता है, एनी वन ऑफ यू। पिक्चर की रेजोल्यूशन फिक्स ऑलरेडी इसके लिए। पिक्चर की रेजोल्यूशन तो है, पर मेन क्या था कि पिक्चर जितना कवर कर सकता था तो उसने उतना कवर कर दिया। अब इतना तो वो स्ट्रेच नहीं, ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकता है ना, ओवर स्ट्रेच करेगा तो पूरा उसका रेजोल्यूशन बिगड़ जाएगा, करेक्ट। यस। तो और हमने क्या दिया था कि भाई देखो हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज से क्या कर दिया उसने, उसको तो पता है कि भाई पूरे बॉडी को मुझे कवर करना है अभी, ठीक है। हमने ये तो बताया नहीं कि भाई कवर कर या कंटेन कर क्या कर, तो उसने तो पूरे इस पे अप्लाई कर दिया। तो अब अगर मुझे इसको प्रिवेंट करना है, अब मैं चाहता हूँ कि 2 बार रिपीट ना हो इमेज, तो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली जाऊंगा इधर और आता है एक बैकग्राउंड रिपीट करके, दिख रहा है इधर, और सिंपली कर दूंगा नो रिपीट। तो अब इससे क्या होगा, इमेज रिपीट नहीं होगी, दिख रहा है, एक ही बार आ गई इमेज। तो अब ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें क्या चाहिए, पूरे इस पे इमेज चाहिए ना, बराबर है ना। यस। Yes. तो अभी इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करना पड़ेंगे हमें। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या, साइज। तो अभी इसमें 2 होती है,
एक होती है कवर, एक होती है कंटेंट। तो मैं पहले कवर दिखाता हूँ, देख रहा है? पूरा रेजोल्यूशन कचरा हो गया एकदम, स्ट्रेच पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गई, एकदम ब्लर हो गई इमेज, बराबर है? पर कवर हो गया भाई, मेरा पूरा पेज कवर हो गया इसमें, हो गया ना? हो गया ना कवर? Yes. Yes. देखो मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, फिर से एक डिव में इसको और ऐड करते हैं अपन इसमें, ठीक है? लॉरेम 1000 करेंगे हम लोग। अब देखो, अरे सॉरी, एंटर नहीं दबाया मैंने, क्या हुआ? एक सेकेंड, लॉरेम, जस्ट अ सेक गाइस, लॉरेम 500, ठीक है? मैंने ऐड कर दिया और टेक्स्ट। तो अब देखो, कवर तो हो रहा है ना भाई मेरा पूरा, दिख रहा है क्या इमेज? अब मैं कितना भी उसमें ऐड कर दूं, वो आगे आगे तक स्ट्रेच करते ही जाएगा इमेज को। मैं क्या करता हूँ, और एक डिव लेता हूँ इधर, उसमें और लॉरेम 500 कर देता हूँ। दिख रहा है क्या? क्या कर रहा है वो, दिख रहा है? रेजोल्यूशन कुछ भी हो, वो क्या बोलेगा, मुझे कवर करना है बस, दैट्स इट, बराबर है ना? तो वो तो हो गया कवर, कि भाई कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा रेजोल्यूशन बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे कवर करना है, दैट्स इट। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कवर, कि हमको इमेज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कवर करना है। लेकिन इमेज इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या कवर करेंगे, कंटेन। तो अब इससे देखो, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? कंटेन और कवर में कुछ फर्क दिख रहा है क्या? कुछ तो फर्क दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या कुछ फर्क गाइस? कुछ तो हल्का सा माइनर सा चेंज होगा ना दोनों में। कवर और कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हम इमेज का रेजोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि इमेज डिस्टॉर्ट हो जाए, कहाँ से फट जाए, या फिर कोई पार्ट उसका मिस हो जाए। देखो कवर में क्या हो रहा था, देखो इमेज कट गई ना ऐसे, दिख रहा है क्या? इमेज कट गई पर कवर पूरा हो गया, ठीक है? इमेज हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने काट दी। लेकिन हमारे लिए अभी इस केस में क्या है, अब हमें कंटेंट में क्या होगा, कंटेंट में सिंपली हमारी इमेज का उतना ही स्ट्रेच होगा जितना इसमें इमेज कटे नहीं, दिख रहा है? उतना ही एरिया कवर हो जितने इसमें इमेज हमारी अच्छे से पूरी कवर हो जाएगी, खराब नहीं होगी, ठीक है ना? समझ रहा है ना? Yes, sir. या फिर हम लोग तीसरा क्या यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज 100% बाय 100%, ठीक है? तो इससे भी क्या हो जाएगी, पूरी इमेज कवर हो गई, दिख रहा है? 100 बाय 100, 100 बाय 100 का मतलब क्या है, 100%, यानी टॉप टू बॉटम 100%, लेफ्ट टू राइट 100%, यानी टोटली कवर कर दो मेरा, ठीक है ना? समझ आ रही है बात Yes. गाइस? Yeah. कंसेप्ट क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सी, हम लोग ने क्या पढ़ा, बैकग्राउंड साइज, ठीक है ना, कंटेन, बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है ना? कवर में क्या था, कंटेन में क्या था, उतना ही करेगा जितना रेजोल्यूशन हमारा ठीक रहेगा, ठीक है ना? हम लोग इसको कब करेंगे, व्हेन इमेज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? जब इमेज इंपॉर्टेंट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेन करेंगे उसको। लेकिन जब हमारे लिए इमेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन इमेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, चाहे फिर वो कट भी जाए साइड से, तो हमें इतना इंपॉर्टेंट है नहीं भाई हमारे लिए इमेज हो, तो तब हम लोग कंटेंट कवर यूज करेंगे, 100% कवर कर देगा वो, पर इमेजेस कहाँ से कट जाएंगे, ठीक है ना? तो सिमिलरली हमारे पास एक और टैग होता है, ये सब तो पढ़ लिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कर देते हैं कमेंट, ठीक है?
इमेज पैक, अभी ये सब भी कर देंगे हम लोग कमेंट, ठीक है। अब होता है हमारे पास एक पिक्चर टैग। किसने किसने देखा है पिक्चर टैग, पढ़ा है, कुछ तो आइडिया है, सम थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को क्या क्या होता है पिक्चर टैग के अंदर? No, sir. सो बेसिकली पिक्चर टैग के तो हम लोग काफी सारे इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। सो पिक्चर टैग में सिंटैक्स क्या होता है, पिक्चर लिख दो, फिर इसमें आता है सोर्स, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसने मेरे को एक दे दिया कि भाई जब मेरी, मैं और एक लेता हूँ तो मेरे को और एक इसका भी दे देगा, ठीक है ना। ये इमेज दे दिया उसने। अब सिमिलरली, ठीक है, ये तो एक दे दिया उसने। सोर्स एक आता है, अब सोर्स में मैं क्या लिखूंगा, इमेज का सोर्स दूंगा, ठीक है। और मीडिया, मीडिया साइज क्या है कि मेरी मिनिमम विड्थ अगर 800 पिक्सल्स है तो मेरी ये इमेज डिस्प्ले कर दो, सिंपल। ये तो इमेज का है, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, पर इसका बता रहा हूँ मैं। अगर इसको हटा दो, नहीं चलो ठीक है। अगर मेरी, इसमें फिर से एक बार बताता हूँ, पिक्चर टैग के अंदर हमारा और एक टैग आएगा सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या बोलता है, उसमें पहले तो एसआरसी सेट सेट आएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इमेज का पाथ देंगे, ठीक है, ठीक है ना। और एक आएगा मीडिया एट्रीब्यूट। मीडिया मुझे क्या बोलेगा, अगर मेरी मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल्स है तो मेरी ये वाली इमेज डिस्प्ले कर दो। समझ आया, समझ आ रहा है। Yes. तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक तो 800 पिक्सल ले लिया ना हम लोग, अगर मेरी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल्स के आसपास है तो मैं कावासाकी ले लूँ, ठीक है ना। डॉट स्लैश कावासाकी डॉट ए वी आई एफ, ठीक है। और मेरे यहाँ का इमेज भी मैं चेंज कर दूंगा, कावासाकी स्लैश ए वी आई एफ, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूंगा फिर सिमिलरली, कावासाकी ए वी आई एफ, या फिर कावासाकी इमेज लिख दो। ये तो हमारे पास ही है, हमारे कंट्रोल में, आईडी से रिमूव कर दो, या फिर चाहिए तो रख लो, वैसे जरूरी है नहीं हमें एक एक आईडी दो जगह यूज करना, ठीक है। तो अब यहाँ जादू देखो अभी क्या होगा, इमेज तो आ गई है, एक सेकंड, हाँ, तो इमेज आ गई, इमेज दिख रही है ना, इमेज दिख रही है कि नहीं। एक सेकंड, ये वाली इमेज कौन पिक करेगी, ठीक है। दो बार क्यों दिख रही है भाई, ओ, 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 मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं। आई थिंक सो ये गलती हो गई मुझसे। हाँ तो ठीक ठीक है। अभी मेरी ये कितनी है, विड्थ कितनी है अभी, इंस्पेक्ट पे जाओ, या देखो अभी विड्थ कितनी दिखा रहा है मेरी, 1226, ठीक है, बराबर है ना। मैंने क्या किया, अगर मेरी मिनिमम विड्थ 800 से ज्यादा है तो ये इमेज दिखाओ। अब जैसे 800 से कम हो जाएगी तो क्या दिखेगा, दिख रहा है, फिर से एक बार देखो क्या हो गया, फिर से एक बार देखो, दिख रहा है क्या हो रहा है, Image is changing. इमेज चेंज हो रही है। तो देखो समझो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ये। हमने कोड क्या लिखा था, सोर्स, ठीक है, एस आर सी सेट, ये क्या दिखाएगा, कौन सी इमेज है, ठीक है, और ये दिखाएगा मीडिया। अब ये क्या बताएगा, अगर हमारी इमेज 800 पिक्सल से ज्यादा है, उसकी मिनिमम विड्थ 800 पिक्सल है, तो वो क्या दिखाएगा, सी की इमेज। अभी 800 से ज्यादा है ना,
800 से ज्यादा है ना, दिख रहा है क्या? 1410 है ना। सी, मैं इसको हल्लू हल्लू लेके जा रहा हूँ इधर, यहाँ ऊपर देखो साइज चेंज हो रही है ना। अबे 800 तक लेके आ रहा हूँ मैं, देखो धीरे धीरे। जैसे 800 से कम हो गई, क्या हो गया? सेकंड, क्या सेकंड ये अप्लाई हो गया ना कि मिनिमम विड्थ अगर 400 है, अगर मैं 400 से नीचे भी जाता हूँ तभी कावासाकी रहेगी। क्यों रहेगी? एनीवन? 400 से नीचे भी कावासाकी क्यों रही मेरी? बोलो गाइस। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर बिकॉज हमने दूसरी कोई इमेज मेंशन नहीं की है नहीं। बाद में उसकी। तो देखो ये वाली जो इमेज है ना, ये होती है आपकी फाइनल इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सपोज एक और एक इमेज डाउनलोड करते हैं अपन, सपोज ये वाली कर लेते हैं, ठीक है, या फिर ये वाली करते हैं। ये ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, सेव इमेज एज, कावासाकी 2, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी अगर मैं इधर चेंज करता हूँ तो देखो क्या होगा, कावासाकी 2। तो अब क्या होगा मालूम है क्या? जब अगर ये 400 से नीचे आ गई तो कावासाकी 2 की इमेज डिस्प्ले होगी। सी, अभी 800 से ज्यादा है, बराबर ना? 962 है, Yes. 800 से ज्यादा है। 800 बड़ा है या 962 बड़ा है? क्या बड़ा है? बड़ा क्या है? 962। राइट। तो जैसे 962. जैसे जैसे अब जैसे 800 से कम हो जाएगी, देखो, तो अभी 791 बड़ा या 800 बड़ा? 800. 800 जैसे बड़ा हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। मिनिमम विड्थ 800 से कम हो गई ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो क्या हो गया, वो सेकंड इस पे आ गया 400 पे। अभी ये इमेज 400 से बड़ी है ना, 400 से बड़ी है ना। 791 इज ग्रेटर देन 400, राइट? यस Yes. सर। सो ये इमेज दिख रही है। अब फाइनल कंडीशन क्या लगेगी, अगर ये 400 से कम हो गई तो फिर ये वाली इमेज अप्लाई होगी, ठीक है। देखो, जैसे 400 से कम हो गई, देखो दिखा, 400 से जैसे कम हो गई ये इमेज अप्लाई हो गई, बराबर ना? दिख रहा है क्या? अभी जो हम लोग ने डाउनलोड किया वो Yes. इमेज अप्लाई हो गई। इसकी हाइट भी तुम लोग ने सेट नहीं की, इसके लिए ऐसी दिख रही है, करेक्ट? बराबर है ना? यस सर। Yes. तो ये जो पहली कंडीशन होगी, फिर दूसरी कंडीशन होगी, और फिर ये लास्ट जो कंडीशन होगी वो लास्ट कंडीशन, अगर दोनों भी फॉल्स हो गए, if both conditions become false then we will apply this condition, ठीक है? समझ आ रहा है गाइस? इतना समझ रहा है क्या आपको? हाँ। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? Yes. हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे फैव आइकन, ठीक है। तो अभी इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो अब फैव आइकन क्या होता है, कौन बोलेगा मुझे? या फिर आइकन बोल दो, चलो फैव आइकन छोड़ दो, आइकन बोल दो। व्हाट इज एन आइकन और व्हाट इज अ फैव आइकन? कौन बोलेगा फैव आइकन? सी, Don't know. देखो ये जो होता है ना, ये ऊपर दिख रहा है क्या, स्मॉल स्मॉल, ये दिख रहा है क्या? एयरबीएनबी का, गूगल का। अब ये तो हमारे है, इसके लिए इस पे कुछ है नहीं, पर हर वेबसाइट का ये छोटा सा जो लोगो दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या ऊपर? Yes, sir. दिस इज नोन Ravi. एज दैट, दिस इज नोन एज आइकन। सी, पिन पिन पिंटरेस्ट का दिख रहा है क्या, ये छोटा सा? तो ये होता है फैव आइकन। तो अगर आपको ये ऐड करना है तो आपको लगाना होता है फैव आइकन, ठीक है। अब हम लोग डाउनलोड करते हैं फैव आइकन।
या फिर आइकन, जो भी है। सो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोई भी हम लोग ले लेते हैं एक फाइव आइकन। सपोज कौन सा ले हम लोग अभी इसमें से, चलो यही ले लेते हैं हम लोग, पहला वाला पीएनजी में डाउनलोड कर देते हैं हम लोग, फ्री डाउनलोड हो जाए बस। सी हो गया इधर। हम लोग ये ओपन करते हैं इधर से, डाउनलोड्स, सर्च का आइकन हम लोग करते हैं कट, ठीक है, और उससे पेस्ट करेंगे हम लोग हमारे इसमें, नहीं, ट्रेनिंग मॉड्यूल HTML डे 4 इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिंक का, ठीक है। जैसे टाइटल है, टाइटल में क्या रहता है, जो हमें इधर ये डिस्प्ले होता है ना, ये जो डिस्प्ले होगा इधर दिख रहा है क्या, एक्सीलेट ड्रॉ, मीट, न्यू टैब, मेक मनी बाय यूट्यूब, एयरबीएनबी, कावासाकी, ये जो जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सब होता है, अभी मैं दिखाता हूँ आइकन यूज करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक, ठीक है, रेल, अभी रेल में हम लोग क्या लिखेंगे, आइकन, ठीक है, और href में हम लोग देंगे उसका पाथ, ./search.png, ठीक है, एंड हम लोग कर देंगे सेव। तो अभी अप्लाई नहीं हुआ, नहीं क्यों हुआ, नहीं हो गया, देखो दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, आ गया क्या वो हम लोग ने जो डाउनलोड किए थे आइकन। Yes. अब हम लोग अगर टाइटल चेंज कर दे, हम लोग ने यहाँ पर सर्च कर दिया, तो अब देखो क्या होगा, हो गया टाइटल भी चेंज हमारा, दिख रहा है ना इन लोग के ऐसा सेम टू सेम। Yes. सो ऐसे ये चेंज करेंगे, हर वेबसाइट में ये लगने वाली चीज है। बेसिकली इसमें हम लोग मेटा टैग्स भी यूज करते हैं, समझे, तो मेटा टैग, मेटा टैग मालूम है ना आप लोगों को क्या करता, मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट इंट्रो में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेटा टैग यूज होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है, समझ आई बात आपको यहाँ तक। सो आज का जो Yes. सेशन है हम लोग यहीं पर करते हैं क्लोज, ठीक है।